हम लोग नीचे बैठे हुए हैं, तो बैठ के ही प्राणायाम होता है। तो डिप्रेशन के लिए कुछ प्राणायाम फिर से समराइज्ड कर ही लेते हैं। तो पहला कल मैंने आपको बताया था भ्रामरी, केवल एक बार एक आवृत्ति के साथ हम बताएंगे आपको। सांस भरेंगे और भ्रमर की तरह गुंजायमान करेंगे। दोनों हाथ नीचे रख लेंगे, आँखों को खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। और फिर आँखें, फिर सांस भर के उद्गीत भी का आज हम एक ही क्रम रखेंगे। फिर आँखें खोल लेंगे। उद्गीत और भ्रामरी से आशातीत लाभ मिलता है, जितना हम सोचते नहीं उससे ज़्यादा लाभ मिल जाता है। नेक्स्ट आता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका भी के कुछ ही बताएंगे। भस्त्रिका करने से भी अवसाद के जो मरीज़ होते हैं, जो तनाव के मरीज़ होते हैं, तन पर आओ, तन पर उन्होंने कुछ चीज़ को बुला लिया, तन पे एक आवरण ढक लिया। आवरण किसका ढक लिया? बेमतलब कल्पनाओं का। कल्पनाओं का जब आवरण अपने शरीर पे आ गए तो हम तनाव से ग्रसित हो गए। अपने शरीर पे मत पे बेमतलब कहीं भार लिए हुए। देखिए कैसे इसको करेंगे। गहरी सांस भरेंगे और निकालेंगे। इसको कई प्रकार से आप कर सकते हैं। ऊपर हाथ ले जाके भर सकते हैं, जब तक हाथ ऊपर ले जाएंगे सांस भर जाएगी, और नीचे मुट्ठी बंद करके इस तरह से लाएंगे तो सांस निकल जाएगी। 3 आवृत्ति बताते हैं। रुक जाइए। तीसरी बार में हाथों का आलम्बन हम ले लेते हैं, हाथ को सामने लेते हैं। ये भी एक है भस्त्रिका प्राणायाम का ही भाग। दूसरा कंधों का आलम्बन लेके भी हम कर सकते हैं। जब तक कंधे ऊपर जाएं सांस भर जाएगी, नीचे आए निकाल देंगे। ये कंधों के आलम्बन हो गया। मैं ना हाथ ऊपर ले जाए, सामने ले जाए, कंधों के आलम्बन के भी हम भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। फास्ट नहीं करना है। सांस है, किसी को फूलती हो, हार्ट प्रेशर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो धीरे धीरे करें। डिप्रेशन के मरीज़ तभी अच्छी तरह से ठीक होंगे जब उनके मस्तिष्क को पूरी तरीके से भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी। आसन हम करें या प्राणायाम करें, उसकी सबसे अच्छी गति ये होगी कि हम भरपूर ऑक्सीजन का लाभ ले रहे हैं। इसी के साथ हम कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति करने से हमारे शरीर के अंदर जो भी विकार होते हैं वो सब बाहर जाते हैं। जब हमारे अंदर से विकार ही नहीं रहेंगे तो फिर हम बीमार किस चीज़ के? सब दूर हो जाते हैं। टॉक्सिन्स हमारे जो सांसों के माध्यम से पसीना आ जाता है तो पसीना के माध्यम से ये बाहर निकल जाते हैं। और जहाँ हम विचार अच्छे रखते हैं तो विचारों के माध्यम से हम विचार नहीं लाते हैं, वो भी तिरोहित हो जाते हैं। तो देखिए कपालभाति करने से भी अवसाद के रोगी ठीक होते हैं। कैसे करेंगे? बहुत आराम से धीरे धीरे करिए, कोई जल्दबाजी नहीं। कपालभाति करने से हमारे शरीर में नई ऊर्जा का निर्माण होता है और थकित ऊर्जा जो होती है वो शरीर से बाहर हो जाती है। ये थकित ऊर्जा जितनी आपके शरीर के अंदर रहेगी उतने ही आपके अंदर विकार पैदा होंगे। तो हमेशा कोशिश करिए कपालभाति के माध्यम से आपके जो भी अंदर ऊष्मा जो जागृत हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी आप जो जागृत कर रहे हैं, पॉजिटिव विचारों को रख करके, नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव जनरेट होने लगेंगे। इसलिए विचार हमेशा यहाँ इस समय भी पॉजिटिव रखिए, और पॉजिटिव रखने से एनर्जी अंदर हमारी जाएगी। और विश्वास कीजिए कि सारे विश्व के, सारे ब्रह्मांड की जो भी शक्तियाँ हैं वो हमारे अंदर सब समाहित हैं। उन्हीं शक्तियों को हम कहीं भूल बैठे हैं। उन शक्तियों को जागरण करने का सबसे अच्छा माध्यम कपालभाति है। आइए एक बार और। इसके बाद
अनुलोम विलोम हम लोग कर सकते हैं। अनुलोम विलोम में दाहिने अंगूठे से दाहिनी नाक बंद कीजिए, बाईं से सांस को खींचिए, बाईं से सांस खींच के बाईं की रोक दीजिए, दाईं से निकाल दीजिए। अब दाहिनी से भरेंगे, बाईं से निकाल देंगे। कर्म रहेगा 2-2.5 सेकंड में भरना, 2-2.5 सेकंड में निकालना। ये 2.5 सेकंड में हमने भरी, 2.5 में निकाल दी, फिर 2.5 में भरी, 2.5 में निकाल दी। ये हमारी आवृत्ति हो गई 10 सेकंड की। ऐसे ऐसी आवृत्ति के साथ पॉजिटिव भाव से ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में हम कर सकते हैं। कमर बिल्कुल सीधी, विचारों को अच्छी रखें। एक मन में विचार बनाएं कि मेरे अंदर संसार की जो भी सिद्ध शक्तियाँ हैं, गुप्त शक्तियाँ हैं, वो हमारे शरीर के अंदर समाहित हो रही हैं प्राणों के माध्यम से। हमारा डिप्रेशन, तनाव सब कुछ दूर हो रहा है, दूर हो रहा है, दूर हो रहा है। फिर ऊपर उठाएंगे। ऐसे 1 मिनट से लेकर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और कपालभाति और अनुलोम विलोम का एक पैकेज बना लीजिए। 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम। तो एक पैकेट से जुड़ेंगे तो नीरसता आपके अंदर नहीं आएगी। आप हमेशा ऊर्जा से लबालब भरे रहेंगे। इसमें कोई विचार की आवश्यकता नहीं। तो विचार केवल एक रखिए कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ। हमारे मानसिक तनाव सब दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। अनुलोम विलोम करने के बाद मैंने अभी आपको पहले बताया था वायु प्राणायाम और अंतःकुंभक प्राणायाम। फिर भी मैं एक आवृत्ति आपको दिखाता हूँ। सांस भरिए और सारी सांस को बाहर निकाल दीजिए। तिरबंध के साथ करते हैं। मूलाधार चक्र को ऊपर खींचते हैं, फिर आपके उड्डयन बंद को ऊपर खींचते हैं, जालंधर बंद को थोड़ी सेकंड को बंद करते हैं, जालंधर बंद करते हैं। तीनों बंदों के साथ करते हैं। आइए सांस भरते हैं और फोर्सफुली निकाल देते हैं। जब इच्छा हो सिर ऊपर उठा दीजिए, पेट को खोल छोड़ दीजिए, उड्डयन बंद छूट जाएगा, मूलाधार अपना चक्र वापस हो जाएगा वहीं पे। इससे मूलाधार चक्र की शक्तियों का आरोहण करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो भी अवसाद विषाद जो कुछ भर गया है वो सब शनि शनि धीरे धीरे दूर होने लगता है। आइए इसके बाद हम लोग करते हैं, ये करा था वायु प्राणायाम। अब अंतःकुंभक प्राणायाम करते हैं, अंतः प्राणायाम करते हैं। उसमें सांस को अंदर भर के रोक लेते हैं। कोशिश उसके साथ भी करते हैं कि तीनों बंद के साथ करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। आइए सांस भरिए, धीरे से सिर को ऊपर उठा देंगे, सांस बाहर निकल जाएगी, उड्डयन बंद को खोल देंगे, मूलाधार चक्र अपने आप वहीं से वहीं वापस हो जाएगा। इसके बाद एक बहुत अच्छा लाभ मिलता है मानसिक रोगियों को, डिप्रेशन के खासतौर से रोगियों को, उज्जाई प्राणायाम करने से। उज्जाई प्राणायाम धीरे धीरे भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। आइए गले को सिकोड़ के नाक के सांस भरेंगे। अगर आपको खांसी आ जाए करते हुए तो समझ लेना आपका बिल्कुल सही हो रहा है। शुरुआत में खांसी आती है और फिर देखिए हम गले को सिकोड़ के सांस अंदर भरेंगे। और सांस को रोक करके इस तरीके से हम त्रिबंध के साथ लगा सकते हैं इसको। फिर त्रिबंध लगा दीजिए, धीरे से सिर को ऊपर उठाएंगे, दाहिने नाक को बंद करके बाईं नाक से फोर्स के साथ सांस निकाल देंगे। ठीक है, एक बार और देखिए वो धीरे धीरे कैसे भरेंगे।
फिर सिर को ऊपर उठाएंगे, बंद खुल जाएंगे, दाहिने नाक को बंद करके अंगूठे से सांस निकाल देंगे। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। और एक साथ कैसे भरेंगे? फिर सिर को ऊपर उठाएंगे, सांस को निकाल देंगे। यहाँ हम ज़्यादा समय इसलिए नहीं ले रहे हैं, ले सकते हैं हम ज़्यादा समय सांस को रोकने के लिए कि फिर ये प्रोग्राम हमारा लेंदी हो जाता है, तो फिर जो हम कुछ बताना चाहते हैं वो नहीं बता पाते हैं। आप रोक भी सकते हैं, ज़्यादा देर शुरुआत में नहीं रोक पाएंगे लेकिन बाद में रोक पाएंगे। इसके साथ कुछ आज हम थोड़े से एकाध आसन आपको बता देते हैं जो इसके साथ आपको करना बहुत आवश्यक है। दोनों हाथों को सिर पे रख लेंगे, खींच, बस सांस निकालते हुए दाहिनी ओर अपने कंधों को ले जाइए, फिर सीधे आ जाए। फिर हाथ को वहीं रखें, फिर ऊपर हाथों को उठाएं, फिर हाथ को वापस ला सकते हैं, नीचे ला सकते हैं, फिर नीचे हाथ को ले आइए। 2-3 आवृत्ति इस तरीके से कर सकते हैं, खड़े होकर भी करते हैं, बैठ के भी करते हैं। बैठ के देख लीजिए। जब से हाथ पूरा चला जाए तो सिर थोड़ा ऊपर उठाएंगे। एक इसमें विपरीत करणी आसन होता है जो मानसिक रोगों के लिए बहुत अच्छा है, आज हम उसको दिखाते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न पे आपको दिखाएंगे। किसी दीवार का आलम्बन आप ले लें, क्योंकि दीवार हमसे दूर है तो दीवार का आलम्बन नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप दीवार के आलम्बन से लेकर के हाथों को ऐसे नीचे रख करके विपरीत करणी कहलाता है। इस पैरों को केवल यहाँ तक इतना उठा लेना और दीवार पे लगा देना, ठीक है। तो इस पर दीवार पे लगाने से और रसीरा हाथ ऐसे रखना, ठीक है। दीवार पे लगा दोगे तो विपरीत करणी का बोल देंगे। वैसे इसको अर्धलासन भी कह देते हैं। इसको बिल्कुल इस तरीके से आएंगे। इससे आने से एक फ़ायदा होगा, जिनके वेरिकोज वेंस पैर में होते हैं वो वेरिकोज वेंस इस तरीके से करने से ठीक होते हैं। जिनका ब्लड सर्कुलेशन पैर की तरफ ज़्यादा रहता है, पैरों में सूजन आ जाती है, तो इस आसन को करने से वेरिकोज वेंस तक ठीक होते हैं। जिनके दर्द होता है वो ठीक होते हैं। इस तरीके से बहुत देर तक आप नहीं रह सकते हैं तो दीवार पे पैरों को टिका लेंगे। ये ध्यान रहे कि विपरीत करनी में आपका पैर माथे से ऊपर रहे, तब आप सही तरीके से अपने मस्तिष्क की ओर ब्लड सप्लाई को दे सकेंगे। धीरे 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 फिर आप नीचे आ जाएंगे। और बाईं करवट हमेशा ध्यान रखेंगे, बाईं करवट उठ के बैठेंगे। जब भी उठ के बैठेंगे तो बाईं करवट से बैठेंगे। बंधु आज इतना ही रखेंगे। एक बार ओम 3 बार ओम कह के आज के सत्र को का समापन करेंगे। आइए। अब ये डिप्रेशन का क्रम चलता रहेगा। समय अभाव के कारण पूरा एक बार में नहीं हो पाता है। कल फिर हम पूरा प्रयास करेंगे। आज प्राणायाम के साथ आपको उधर हम ले गए। कल आसन के माध्यम से कैसे आप अपना तनाव शरीर का दूर कर सकते हो। एक बात हमेशा याद रखिए, सबसे कहना चाहता हूँ कि आप जिस चीज़ से आपने अपने अंदर तनाव डाला है, बहुत अच्छी तरह से सुनना। तनाव आया, जिस चीज़ को लेकर तनाव आया, ज़रा अच्छे मन से सोचना। जो तनाव, जिस बात को आप सोच के बहुत देर से कर रहे हो, क्या वो आपके हाथ की बात है कि उसका समाधान आप ढूंढ सकते हो? अगर आपके हाथ की बात है, उसका समाधान ढूंढ सकते हो तो समाधान ढूंढो ना, उसको विचार क्यों कर रहे हो? उस पर विचार करो पॉजिटिव होकर। और फिर आपके पास उसका समाधान नहीं है, आप समाधान नहीं ढूंढ सकते हो, तो उसका जो समाधान करता है उसके पास जाने दो। फिर वो उसका समाधान करेगा, तो फिर आप क्यों अपना दिमाग ख़राब करते हो? क्यों सोचते हो ज़्यादा?
आप कुछ करना चाहते हो और आप प्रयास कीजिए पूरा, वो आपसे हो जाए। बहुत अच्छे मन से सोचिए और आप ये सोच रहे हैं कि वो हमसे नहीं हो रहा है, तो फिर उसके पीछे ना पड़ के बजाय कि आप उसने अपने शरीर मस्तिष्क को सबको बीमार कर लें, परिवार को परेशान करें, उससे अच्छा है कि उसको छोड़ कर के आप जो समाधान है उसका, वो नेचुरल तरीके से प्रभु की शक्तियों के द्वारा अपने आप संभव है, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस उसका विश्वास रखो, उसी के ऊपर छोड़ दो। अपनी सारी चिंताएं जो आपने अपने ऊपर ले रखी हैं, प्रभु लेने के लिए तैयार है, प्रभु के ऊपर छोड़ो। उन चिंता से बस ये देखो कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते, क्यों उसके पीछे पड़े हो, फिर प्रभु के ऊपर छोड़ो। ओम।